गुड मॉर्निंग ऑल। हमने पहली जो लेसन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड का, उसके अंदर हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, स्कोप के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं, क्या क्वेस्ट हैं हमारे पास में, कौन कौन से लॉज जो हैं जिनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर ले सकते हैं और अदर थिंग्स वगैरह। अब एक्चुअली हम अगर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस। हाउ कम इट विल बिकम एग्जैक्ट साइंस? एग्जैक्ट साइंस मीन्स जहां पर बिल्कुल एक्यूरेटली हम किसी चीज को डिफाइन कर सकें। When we say 1 kg, it must be 1 kg. How come we know that it is 1 kg? हम विश्वास करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर। जब हम कहीं किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं, अगर वो कहता है कि ओके इट इज 1 kg, तो हम सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, हम अपने साथ 1 kg का कोई वेट लेके नहीं जाते। सो यहां पर एग्जैक्टनेस के साथ में ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव ट्रस्ट ऑन दिस सिस्टम। और हमने इसी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कुछ सिस्टम्स डेवलप किए जिनसे हम किसी चीज को मेजर कर सके, बिकॉज एग्जैक्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजरमेंट। इफ वी कैन मेजर एनी क्वांटिटी एग्जैक्टली, इफ वी कैन मेजर एनी क्वांटिटी विद फुल confidence that yes, this is 1 meter, this is 1 second, this is 1 kg, then only we will say that yes, the system is perfect. And that's why what we need a chosen standard of system. When we call it chosen standard, you must know हम किसी न किसी चीज को well defined कर रहे हैं, हम किसी न किसी चीज को chosen standard कर रहे हैं। By the way, मैंने ये कह दिया कि this will be 1 meter. So when somebody will say give me 2 meter, what you will do? You will just take the 2 times of this. That is basically the measurement process. तो measurement process में एक chosen standard लिया जाता है और उस chosen standard के multiples ले लिए जाते हैं, तो हमारे पास में वो quantity पूरी आ जाती है। तो सबसे पहले हमें define करना पड़ेगा इसके अंदर कि वो chosen standard क्या हो। Now that chosen standard is called unit. तो जब हम बात करते हैं कि what is unit? Unit is the standard amount of physical quantity. 1 meter means 1 meter, 1 kg means 1 kg. Standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantities of the same kind. यहाँ खास बात ये है, when I am saying 5 kg, it means 5 times of 1 kg. लेकिन यहाँ 1 kg के 5 times ऐसा नहीं है कि लेंथ भी आ गया, मीटर भी आ गया, same kind. So standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is called nothing but just the unit. बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने ये कह दिया, it is a chosen standard. हमने एक स्टैंडर्ड को चूज कर लिया और हम उसी को मल्टीपल के अंदर हम क्वांटिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमें कहे 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर तो बहुत दूर कहीं होगा, लेकिन हम 1 मीटर जानते हैं। So 1 kilometer is nothing but just 1000 times of 1 meter. That is how we are relating 1 kilometer to 1 meter. तो यहाँ पर ये accepted, इंडिया में 1 kilometer is same as USA में 1 kilometer, same as Australia में 1 kilometer. Everywhere throughout the universe 1 kilometer must remain 1 kilometer. This is the foremost thing. तो जब भी हम बात करेंगे chosen standard की, इसमें 4 important characteristics हैं जो हमारे को follow करने पड़ेंगे. First is it should be well defined. हमने कह दिया अगर कि ये 1 मीटर है, इट मस्ट बी 1 मीटर ओनली। हमने क्या किया इस चीज के लिए? हमने एक इरिडियम, एक अलॉय था, उसकी रॉड ली। इरिडियम की रॉड को 2 पॉइंट्स के बीच में हमने मेजर कर दिया, मार्क कर दिया और हमने कहा ये है हमारे पास में 1 मीटर। इरिडियम की रॉड लेने का क्या लॉजिक था? क्योंकि उसमें जो एक्सपांशन होता है टेम्परेचर के साथ, जो वेरिएशन होता है वो मिनिमम था। वो चूजन स्टैंडर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चला कि आज भी जब 1 मीटर की बात आती है तो हम सिर्फ उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज कंसिडर्ड टू बी 1 मीटर। तो उस रॉड को जो रखी हुई है फ्रांस के अंदर आज भी, उस रॉड के जो 2 पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस को हमने कह दिया 1 मीटर। दैट इज चूजन स्टैंडर्ड, शुड बी वेल डिफाइंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। दैट इज अगेन द सेम थिंग। सेकंड इज कन्वीनियंट साइज। 1 मीटर कोई क्यों? अभी 1 मीटर लगभग इतना होगा, तो इजीली देखा जा सकता है कि 1 मीटर यहाँ है। मैं कहता 1 किलोमीटर को स्टैंडर्ड ले लूं और 1 किलोमीटर को कहाँ देखता, मैं इधर से इधर किस पॉइंट के ऊपर देखता? तो हमारे लिए सेकंड थिंग इज इट मस्ट बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। नंबर 3 शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसा थोड़ी है कि आज है 1 मीटर अलग
4 दिन बाद में 1 मीटर अलग हो जाए, 10 दिन बाद में 1 मीटर अलग हो जाए, इंडिया में 1 मीटर अलग हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में 1 मीटर अलग हो जाए, शुड नॉट बी। हर जगह स्पेस एंड टाइम दोनों ही पोजीशन के साथ में, आज लिया तो भी 1 मीटर है, और अगर 10 दिन बाद लूँ या अगर मैं 2 साल बाद लूँ, इट विल रिमेन 1 मीटर ओनली, दैट इज इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, सो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। द नेक्स्ट वन इज it is internationally accepted. Yes, this is most important thing. When you are saying 1 kg all over the world, it remain 1 kg only. 1 meter everywhere in the world, it remain 1. कमाल की बात हो जाए अगर भाई हमारे यहाँ पर ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, हम तो छोटा बना दे 1 किलोमीटर, तब मालूम पड़े यूएसए में गए तो उसका 4 टाइम्स जो था वो 1 किलोमीटर था, तो ये तो अजीब सा ही हो जाएगा। तो इसलिए ये दुनिया भर में सभी जगह पर it should be internationally accepted. So the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantities of same kind. Chosen standard, क्या है standard chosen? कोई एक चीज ले ली, वो उसको हमने कह दिया कि ये है physical quantity, उसके बाद में बाकी का जो मेजरमेंट प्रोसेस होगा वो उसी के मल्टीपल के अंदर हमारे पास में जाएगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मेजरिंग प्रोसेस। तो हम होप सो दैट यू नो द आइडिया ऑफ द यूनिट की क्या चीज है यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट लें। अब चाहे कितनी भी बात हो, हर इंसान अलग अलग नेचर से सोचता है, इंडिया अलग सोचता है, पाकिस्तान अलग सोचता है, फ्रांस अलग सोचता है, ब्रिटेन अलग सोचता है, यूएसए अलग सोचता है। बड़ी मुश्किल हुई लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, जब उन्होंने कहा ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो लोग तैयार ही नहीं थे। कैसे तैयार नहीं थे? एक सिस्टम था ब्रिटिश सिस्टम, सीजीएस यूनिट, इसके अंदर हमारे पास में था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो ये सबसे पहला सिस्टम जो आया था, ये आया था सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम, दैट इज सॉरी दिस इज कॉल्ड द ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हमने ये देखा था कि हमने मीटर जो डिस्टेंस थी उसको फुट में मेजर किया, मास था उसको पाउंड में मेजर किया, और सेकंड को हमने टाइम को हमने सेकंड के अंदर मेजर किया। तो ये हमारे पास में सेकंड सिस्टम बना, व्हिच इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम is the France system, FPS system is the British system। फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत लड़ाई झगड़े चलते थे, तो इस वजह से अलग अलग सिस्टम चलते रहे। अब ये सिस्टम क्योंकि बड़ा छोटा था, तो इसको मेजर करना भी थोड़ा सा 1 ग्राम बहुत छोटा हो जाता है, तो धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करके हम एमकेएस सिस्टम की फॉर्म में ले आए। एमकेएस में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। उन 3 के लिए हमने इस सिस्टम को डेवलप किया था। लेंथ को हमने मीटर में मेजर किया, मास को हमने किलोग्राम में मेजर किया, और टाइम को हमने सेकंड के अंदर मेजर किया। दिस इज योर सेकंड सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। फिर आया हमारे पास में एसआई सिस्टम। जब इनके लड़ाई झगड़े खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ, उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी इच्छा हो रही वैसे मेजर कर रहा है, तो ऐसा प्रोसेस नहीं चलेगा। सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम। 3 क्वांटिटी से काम नहीं चल रहा था। मैं मीटर किलोग्राम के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेजर करूं, मैं मीटर किलोग्राम के अंदर करंट को कैसे मेजर करूं, लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसको कैसे मेजर करूं, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने फाइनली डिसाइड किया, जिसको हम कहते हैं मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर हमने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया। ये 7 क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम। ये 3 तो यहां से ले लिए। फिर हमने कहा टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब हमारे पास में 7 क्वांटिटीज थी, जिन 7 क्वांटिटीज से सारी क्वांटिटीज, जो दुनिया भर की सारी क्वांटिटीज है, उन सारी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। और इन क्वांटिटीज को, स्पेशली इन क्वांटिटीज को नाम दिया गया कि दीज क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी की सारी क्वांटिटीज को हमने कहा कि दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, बट दीज 7 क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। अगेन आई रिपीट, we have length, we have mass, we have time, we have temperature, we have current, we have luminous intensity, we have quantity of matter। देखिए यहां पर एक सिस्टम को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर को हम केल्विन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नहीं। सिमिलरली करंट में एम्पियर को हम मेजर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, उसके लिए वी कुड डेवलप अनदर क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड कैंडेला। एंड देन फाइनली जब हमने कहा क्वांटिटी ऑफ मैटर कैसे मेजर करेंगे, तो वी जस्ट कैलकुलेटेड मोल। सो मोल इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ मैटर। आइए अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है।
फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर एंड इन टर्म्स ऑफ विच ऑल द फिजिक्स लॉज कैन बी एक्सप्लेन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटीज जिनकी टर्म्स के अंदर हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकें, मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ क्वांटिटीज तो चाहिए ही, उन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। हम यूजुअली इस क्वांटिटी को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, Q इक्वल्स टू NU। क्या मीनिंग है इस चीज का? U हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज यूनिट, N मल्टीपल है। जैसे मुझे एक्सप्रेस करना है 5 kg, तो N विल बी 5 एंड यूनिट विल बी kg, सो Q इक्वल्स टू NU। जब मैंने कहा 7 मीटर, इसका मतलब N इक्वल्स टू 7, U इक्वल्स टू मीटर। मैंने इस क्वांटिटी मास को जो 5 kg है उसको एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए मास को मैं कहूंगा इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने लेंथ को फिर से एक्सप्रेस कर दिया, फिर से मेजर कर दिया, और लेंथ की टर्म्स के अंदर मैं फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच वी कैन मेजर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज इनका मेजरमेंट जरूरी है। आप कोई भी चीज कह दो अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जब तक आप उसको मेजर नहीं कर सकते। टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कुछ ना कुछ यूनिट उसकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी नंबर की फॉर्म में नहीं, यूनिट होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड एज Q इक्वल्स टू N, एंड वी कैन एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, क्योंकि मेरे पास में अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो हमारे पास में सीधी सी बात है, व्हेन वी एक्सप्रेस एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी मोर देन वन सिस्टम, तो एक बात पक्की है कि हमारे पास में जो क्वांटिटी है दैट विल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ, अगर आप यूनिट चेंज करोगे मल्टीपल भी चेंज होगा। जैसे मैं कहूं 1 kg, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब देखिए, मैंने यूनिट को कर दिया kg से ग्राम में कन्वर्ट, तो नंबर भी मेरा 1 से 1000 हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं ग्राम छोटी यूनिट है, जितनी यूनिट छोटी होगी उतना नंबर मेरे पास में बड़ा हो जाएगा। यहाँ 1 था, दैट विल बी 1000 बिकॉज मैंने यूनिट को छोटा कर दिया। सो यू नो, N is inversely proportional to U. N is basically when U is more, when U is high level, then N will be less, and accordingly, if U is of low level, then N will be of high level. So you can express any quantity in terms of the product of N and U, and any physical quantity can be expressed like the product of N and U. N is where the multiple and U is unit. फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकें और जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, वी हैव द 3 कैटेगरीज इन व्हिच यू कैन क्लासिफाई दीस क्वांटिटीज: फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल, जैसा हम अब तक देखते आए, हमारे एसआई सिस्टम की जो 7 क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। आप सबकी यूनिट्स जानते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। These quantities are under this fundamental category. They are called 7 pillars of physics. कोई 8वीं क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। All other quantities of physics can be expressed in terms of these fundamental quantities only. The second one is, few quantities are there which are neither fundamental nor derived. इनको हम बोलते हैं supplementary quantities. इसके अंदर आएगा सबसे पहले एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क एंड रेडियस। द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगल। इसको हम मेजर करते हैं या तो डिग्री में और या रेडियन में। हमारे आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री के अंदर। दूसरी चीज ये, अगर आप 3D फेस ले, अगर आप 3D सोचे, आप कोन ले लें आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम के कोन के जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, दैट इज नॉट ए सिंपल एंगल, दैट इज द 3 डायमेंशनल एंगल, एंड दैट 3 डायमेंशनल एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये इस तरह से यहाँ पर आएगा, एंड दैट विल बी गिवन एज, ओम से बताते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस वाला ओम है वैसे से, एंड द यूनिट इज, द एक्सप्रेशन इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया जो हम ले रहे हैं और आर ये, और इसकी यूनिट जो आएगी STE रेडियन, स्टेरेडियन की फॉर्म के अंदर हम इसको देते हैं। लास्ट अगर मैं आऊं तो हम है डिराइव्ड क्वांटिटीज में। All the quantities which can be derived from fundamental, which can be simplified in terms of fundamental, जिन्हें
बहुत आराम से सिंप्लीफाई किया जा सके किसी दूसरी क्वांटिटीज के अंदर, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में। मैंने यहाँ लिखा ऑल अदर, जितनी भी फिजिक्स की दूसरी क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, जो भी आप सोच सको वो सब की सब आएगी इसमें। इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट हियर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज आर देयर, तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में दे दिया। सो यू हैव द फंडामेंटल क्वांटिटी, यू हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यू हैव डिराइव्ड क्वांटिटी। सो आई एम श्योर दैट यू गॉट द आइडिया ऑफ दैट यूनिट क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है हमारे पास में, किस सिस्टम को हम कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं और क्यों, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी सिस्टम के अंदर, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज को लिया जाता है, किसी क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाता है Q इक्वल्स टू NU वाले कंसेप्ट के साथ में, और बाद में हम फिजिकल क्वांटिटीज को किन किन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपका क्लासिफिकेशन इस तरह का होगा, यू हैव फंडामेंटल क्वांटिटी, यू हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यू हैव डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके आगे के कंसेप्ट्स के साथ में आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास where we will discuss about in physical quantities का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। So see you again in the next class। जुड़े रहिए, मजा आएगा अपने को, फिजिक्स को अपन पढ़ते रहेंगे। Thank you very much।